आइए, आज का सेशन है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के इंग्लिश में बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री, अनुपात को बोलते हैं रेशियो। आइए त्रिकोणमिति का विभाजन करते हैं। त्रिकोणमिति का पहला होता है तीन, दूसरा कोण और तीसरा मिति। तीन शब्द से ही बना है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण के मतलब वो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। तो तीन कोणों के माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों के माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका 6 फलन होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कौसेक और पांचवा सेक और छठा कॉट। और इस साइन का उल्टा ही होता है कौसेक, और कौस का उल्टा ही होता है सेक, और टेन का उल्टा ही होता है कॉट। अब इसके जगह थीटा धर दीजिए, फाई धर दीजिए, एक्स धर दीजिए, बाई धर दीजिए, एबीसीडी का कोई भी अक्षर धर दीजिए, या साई धरिए, कुछ भी धर दीजिए। जैसे लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, या तो साइन फाई कॉस फाई, या तो साइन एक्स कॉस एक्स। आइए त्रिभुज के अनुसार समझते हैं। त्रिभुज पहले होते हैं भुजा के अनुसार होते हैं और कोण के अनुसार होते हैं। एक होते हैं पहला समबाहु होते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और तीसरा होते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। और कोण के अनुसार होते हैं, ये हो गया भुजा के अनुसार, भुजा के अनुसार। अब कोण के अनुसार होता है, कोण के अनुसार होता है, जिसमें होता है पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है विषम कोण समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम कोण अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में सिर्फ पढ़ना है समकोण त्रिभुज, बाकी सब त्रिभुज को नहीं पढ़ना, बाकी सब त्रिभुज ज्योमेट्री में पढ़ना है। अब आगे देखना, आइए त्रिभुज के हिसाब से देखते हैं। ए बी जो हो गया त्रिभुज में, जो परपेंडिकुलर उसको कहते हैं, उसको लंब कहते हैं, जिसे एल से भी लिख सकते हैं या तो पी से भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को। और बी सी जो हो गया वो बेस हो गया, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, या ए से भी इसे लिख सकते हैं। और ये ए सी जो है वो कर्ण है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसके के से भी लिख सकते हैं। आइए सूत्र पर समझते हैं। पहला सूत्र देखते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसे एल बटा के भी लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं, जो कि एसी है आपका। अब ध्यान देना है, हुआ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, जिसे ए बटा के भी लिख सकते हैं, या बेस बटा हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं इसको। टैन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार होता है, एल बटा ए भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ कौसेक थीटा साइन के उल्टा ही कौसेक होता है, ये उल्टा होता है, उल्टा होता है, साइन के उल्टा ही कौसेक होता है। अब ध्यान देना है कि कौसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटा लंब, इसके के बटा एल भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कौस के उल्टा ही सेक होता है, तो कर्ण के बटा ए भी लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस बटा बेस भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है, आगे होता है टेन के उल्टा कॉट होता है, कॉट के जगह पर आधार बटा लंब, इसका उल्टा कर दीजिए आधार बटा लंब, इसके ए बटा एल भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा बेस बटा परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। अब आगे देखना है, इस सूत्र पर ही पूरा आगे त्रिकोणमिति चलेगा। ये सूत्र है, ये सूत्र पर ही पूरा आगे त्रिकोणमिति चलेगा। ये पहला अभी स्टेप है।